विशाल, सबसे पहले अपडेट जानना चाहेंगे। अपडेट क्या आपके पास? पंजाब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, डिटेल दे दी गई है कि हमने उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल रवाना कर दिया गया है। आपसे डिटेल जानना चाहेंगे किस तरह से इस ऑपरेशन को सुबह अंजाम दिया गया और अभी आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से सुबह से ही चल रहा था कि अमृतपाल के जो पुलिस है, पुलिस ने वहां पर रोडे गांव में पूरी तरह घेराबंदी कर ली गई थी और घेराबंदी के करते ही किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। और वहीं पर जो उस समय भी हमारे सूत्र बता रहे थे कि भिंडरावाले के नजदीकी रिश्तेदार हैं जसबीर सिंह रोडे, क्योंकि ये रोडे गांव जरनैल सिंह भिंडरावाले का ही गांव है। और यही गुरुद्वारा साहब में कल रात ही अमृतपाल के आने की जो पुलिस के जो काउंटर इंटेलिजेंस की जो टीमें थी वो अलग अलग अमृतपाल का पीछा कर रही थी और अमृतपाल को ट्रेस करने में लगी हुई थी। खासतौर पर जो अमृतसर का एरिया है, होशियारपुर का एरिया है, जलंधर का एरिया है और मोगा का एरिया है। इन चारों जिलों में हमने भी पहले भी इसी तरह का खुलासा किया था कि पहले भी इन 4 जिलों में होने का अमृतपाल का की आशंका थी और ये सिद्ध भी हुआ। और जिस तरह से रोडे गांव के गुरुद्वारे में अमृतपाल आता है और आने की सूचना पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस को लगती है और इसके बारे में आईजी जसकरण सिंह के पास पूरी की पूरी जो लीड होती है और उसी लीड के सहारे ही पता लगा लिया जाता है कि अमृतपाल इस गुरुद्वारे में आ चुका है। और उसके बाद जो पुलिस है, पुलिस आसपास के एरिया में पूरी तरह घेराबंदी कर देती है और गुरुद्वारा साहब में क्योंकि किसी को भी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि गुरुद्वारे की अपनी मर्यादा होती है और उसी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही जो कुछ लोगों को भेजा जाता है, खासतौर पर जसबीर सिंह रोडे को, जो संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के रिश्तेदार हैं, और उनको जाकर अमृतपाल को समझाया जाता है कि अब पुलिस के सामने सरेंडर करने के सिवाय कोई भी चारा नहीं है। और अमृतपाल की कुछ शर्तें होती हैं और उसी शर्तों के आधार के ऊपर अमृतपाल कहता है कि सुबह वो जब उठने के बाद नहा धोकर करना चाहता है और इससे पहले वो संगत को संबोधित करना चाहता है और होता भी वैसा ही है। और जो भी रात भर जो बातचीत होती है उसी के आधार के ऊपर बाहर आकर पुलिस को आत्मसमर्पण कर देता है। और अंदर जो संगत होती है, जो सुबह सुबह गुरुद्वारा साहब में नतमस्तक होने के लिए जाती है, और क्योंकि श्रद्धा होती है और श्रद्धा के चलते ही सुबह सुबह 4 से 5 बजे के बीच जो लोग होते हैं, चाहे वो गांव के हों या शहरों के हों, जहां पर भी गुरुद्वारा साहब होता है वहां पर जाते हैं। और एक ये धार्मिक मर्यादा भी है और इसी के चलते ही वहां पर अमृतपाल जो लोग आते हैं उनको संबोधित करता है, क्योंकि अमृतपाल का पहले भी इरादा इसी तरह का दिखाई देता था कि जिस तरह से उसने 2 वीडियो अपलोड किए थे और उसी के चलते ही उन वीडियो में भी साफ कहा जा रहा था कि वो बैसाखी के ऊपर जो लोग हैं सरबत खालसा बुलाया जाए या खालसा भीड़ बुलाई जाए। और खालसा क्योंकि वो चाहता था कि लोगों का इकट्ठ हो और लोगों को इकट्ठ के बीच ही वो एक आत्मसमर्पण करे जब पुलिस उसको गिरफ्तार करे, और वो लोगों का हीरो बनना चाहता था। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही थी और पुलिस ने उसको डिटेन करने के बाद ठीक है विशाल, विशाल, साफ तौर से हीरो बनने की कोशिश की जा रही थी, हीरो बनने की कोशिश की जा रही थी अमृतपाल की तरफ से। वो देखा था सबने कि किस तरह से इंटरव्यू दिए जा रहे थे, किस तरह से देश विरोधी बयान दिए जा रहे थे, किस तरह से कट्टरपंथ का प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन आज अमृतपाल जेल पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।